हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ न्यू दिलचस्प कहानी के एक एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड जो कि ऑनर ऑफ किंग का सेकंड एपिसोड था, उसके एनरोल में हमने देखा कि लीवाई कहता है कि हमें इस टेक्निक को ब्रेक करने का कुछ रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम दुश्मनों को हराकर लोगों को बचा सकते हैं। डी रेंजी बताता है कि इसलिए जो हमारे पास इन्फो है वो अधूरी है, इसलिए मैं इसके बारे में एकदम क्लियर तरीके से नहीं बता सकता। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इस सिटी में जितने भी लोग गायब हुए हैं वो अभी मरे नहीं हैं। तो लीवाई कहता है यानी वो सब लोग किसी आइसोलेटेड प्लेस पर जा चुके हैं। डी रेंजी कहता है कि मैं तुमसे अब और ज्यादा छुपा नहीं सकता। फिर वो लीवाई को सारी की सारी लोकेशंस बताता है जहां जहां पर उस तरह के हमले किए गए थे। लेकिन ब्रोकन मून सिटी में जो हमला हुआ था वो अभी तक का सबसे बड़ा हमला था, और मुझे लगता है कि इतना बड़ा हमला करना कोई एक ऑर्डिनरी सीक्रेट टैग का काम नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो ये खुद में एक एलिजेशन के जैसा है, मगर अगर हम चाहें तो उसकी मदद से हम भी किसी सिटी को कायम कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कोई ना कोई तो एक ऐसी कड़ी है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे। लीवाई कहते हैं कि शायद मैं ऐसी चीज को कहीं पर देख चुका हूँ। फिर उसको अचानक याद आता है कि लूजिंग क्लैन के बारे में, जिससे कि डिलाइट टेम्पल के मेन पुलिस ऑफिसर्स के साथ में कई सारे सिपाहियों को लूजिंग के बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन वो तो वहां से ऑलरेडी गायब हो चुके थे। जहां मिलते हैं उनको सिर्फ उतारे गए कपड़े। फिर ये मैसेज भेज दिया जाता है। डी रंजी के पास में से पता लगता है कि लुइंग भाग चुके थे, मतलब लापता है, अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग चेनयान सिटी को अपना निशाना बनाना चाहते हो। लीवाई कहता है कि मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहते तो वो डायरेक्टली भी तो ऐसा कर सकते थे। अलग अलग जगह हमला करने से उनको क्या मिलेगा। डी रांझी कहता है कि हमें क्राइम लोकेशन के लिए कुछ मजीद गौर करना होगा। लीवाई कहता है कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि उसे अपने ब्रोकन मॉन सिटी के लिए कोई भी पोएम नहीं लिखी है, मगर तुम उसे लिखने पर काम करते जा रहे हो। इतने में सिटी पर हमला होने लगता है। क्या हुआ अब आगे? क्या हमारा हीरो इस सिटी को बचा लेगा? अब रिकैप के बाद चलते हैं 3 एपिसोड की तरफ, ये देखने के लिए कि क्या वाकई ही ये सिटी तबाह होगी या नहीं। आगे हम देखते हैं कि हवा चल रही थी, फूल झूम रहे थे। जोंग कहता है कि तमाम क्राइम सीन मेरे पोए में नुमाया होंगे, लेकिन अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि ये गेट तो बंद है। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो उसकी कजन कहती है हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वहीं बहुत से सोल्जर्स भागे आ रहे थे। फिर लड़की कहती है कि हमें ऊपर ऊंचाई में जाना होगा ताकि बाहर निकल सकें, और इतना ऊंचा कि चांद भी शर्मा जाए। मगर जोंग कहते हैं कि मेरे सॉन्ग का क्या होगा अगर मैं गिर विर गया तो। मगर लड़की उसे कहती है कि यहाँ जेडी प्लेटर्स का ट्रेयर कुछ लगभग $10,000 का है। तो वो कहता है चलो फिर आगे, और वो फिर सब वहां तेजी से भागकर उस दीवार को और गेट को फलांग कर बाहर खड़े अपने हॉर्सेस पर सवार हो जाते हैं और जाने लगते हैं। फिर जोंग कहते हैं कि जल्दी करो, हमें जल्दी से चेनयान जाना होगा। यांगफोंग और मैं जोके गेट जाएंगे और तुम क्वाचिफंग जाना, और जल्दी से घोड़े दौड़ाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सिटी के बाहर पहुंच चुके थे, जहां वो देखते हैं कि माहौल कुछ अलग सा ही था। सिटी में कोई चहल पहल नहीं थी, हर तरफ सन्नाटा था। एक आदमी वहां नजर आता है जो किसी ब्लू सी वायरस जैसी चीज से जमकर वही मुजस्मा बन जाता है। ये देखकर जोहांग बहुत परेशान होता है और जल्दी से घोड़े से उतरकर उसकी तरफ भागने लगता है, और वो लड़की भी उसके पीछे भागती है। फिर जोहांग आगे बढ़ते हुए देखता है कि गेट के उस पार तो सब अजीबोगरीब है, सब ब्लू ब्लू सा है जैसे जम चुका हो, और सामने एक बड़ा सा क्रिएचर जो कि दिखने में एक ह्यूज बटरफ्लाई जैसा खूबसूरत था, मगर बेहद खतरनाक भी, जो कि एक क्रिस्टल से बना हुआ था। फिर वो क्रिएचर एकदम हमला करता है, सब भागने लगते हैं, मगर वो इनमें से कुछ को जमा देता है और खुद चला जाता है, जिसे देखकर जोहांग और बाकी सब हैरान थे। फिर हम महल का अंदरूनी मंजर देखते हैं, जहां एक प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो खड़ी ये सब बाहर होता हुआ देख रही थी। उसके सामने सब कुछ जम रहा था और एक दरख्त टूटकर बिखर जाता है। वहीं नीचे खड़े जोहांग और बाकी सब भी ये मंजर देख रहे थे। वो कहता है कि सब कुछ ग्लास में तब्दील हो रहा है, सब खत्म हो रहा था। क्या जिसने मेरे पार्टनर को मारा है वो यही क्रिएचर मॉन्स्टर है? फिर वो कहता है ये जरूर जेटिंग की कोई टेक्निक है, और भागते हुए इस मॉन्स्टर पर हमले को आगे बढ़ता है, और साथ में वो लड़की भी हमला करने के लिए आगे बढ़ती है।
वो मॉन्स्टर उनकी तरफ अपनी जमा देने वाली रेस फेंकता है, मगर जुहांग इससे बचता हुआ उनका सामना करने लगता है और उसके टीममेट्स भी इन रेसेस का सामना करते हैं और इस मॉन्स्टर की तरफ एक वेपन फेंकते हैं, मगर वो इससे बचकर खुद को समेट लेता है। फिर एकदम से अपने पर फैलाकर अचानक से हमला करता है, बहुत सारी जमा देने वाली रेस फेंक कर, जिससे सब बचकर भाग रहे थे और जुहांग इसके पर के ऊपर चढ़ जाता है और फिर एक रेस उसकी तरफ आती है, मगर उसके दोस्त उसे बचा लेती है। फिर जुहांग आगे बढ़ता है, उसके पर पे भागता हुआ एकदम से उछलता है और लड़की से कहता है मेरी मदद करो। वो उसको एक पावर से मजीद उछालती है और फिर हवा में से जुहांग ही इस मॉन्स्टर के क्रिस्टल को एम करता है और फिर वार करने से उसके पंख टूट जाते हैं। इतने में मिडल वाले क्रिस्टल में जुहांग को कोई फिसा हुआ नजर आता है। गौर करने पर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है, डांसिंग गर्ल, जो उसे चेन्युआन में मिली थी, जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए डांस करती है और अपना गुजर बसर करती है और उससे इस डांसिंग गर्ल को हौसला दिया था कि सब ठीक हो जाएगा। अब ये यहाँ इस क्रिस्टल में फंसी हुई है। इतने में उसकी आवाज आती है कि मैं फंस रही हूँ, इट्स हर्ट, कोई है जो मुझे बचा ले, प्लीज मेरी मदद करो, हेल्प मी। मगर डांसिंग गर्ल की आवाज सुनकर युआंग जल्दी से इस क्रिस्टल पर तलवार के वार करने लगता है और उसे काटता है ताकि वो बच्ची को बचा सके, मगर क्रिस्टल तो मजीद बड़ा और मजबूत हो जाता है और डांसिंग गर्ल इसमें मजीद फंस रही थी। फिर वो एक जोरदार वार से इस क्रिस्टल को काट देता है और फिर वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। वहीं बेसुध पड़ी हल्की आंखें खोले अपने पास बैठे जुआंग को सॉरी कहती है और हम देखते हैं कि सिटी में सब नॉर्मल हो रहा था। फिर जब युहांग इस डांसिंग गर्ल से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बताती है कि मेरी फैमिली इन लोगों के पास कैद है, मैं ये सब मजबूरी में करती हूँ, वो लोग बहुत खतरनाक है। इतने में हम देखते हैं कि बहुत सारी बटरफ्लाइज इस डांसिंग गर्ल की बॉडी को हवा में लेकर उड़ जाती हैं और उसकी बॉडी हवा में उड़ जाती है, बस रह जाती है तो एक नाउमीदी और एक बटरफ्लाई जो जुहांग के हाथ पर आकर बैठती है और फिर वही उड़ जाती है। हाल ही का मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है कि कैसे लोग मर रहे हैं, सब जमकर फिर टूटकर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सब तबाह हो रहा है और ये सब ऊपर आसमान पर बने एक पोर्टल में जाकर जमा हो रहा है। फिर जुहांग अपनी तलवार लिए मायूसी से चला जा रहा होता है और उसके मैजिशियन में सब होते हैं, उसके पार्टनर्स भी, उसके दोस्त, सिटी के वो लोग और वो लड़की भी जो डांसिंग गर्ल थी। फिर हम अचानक देखते हैं कि सामने बहुत से वैसे ही सेम हजारों बटरफ्लाइज होती हैं जो कि सब तरफ तबाही मचा रही होती हैं और वो सब एक पोर्टल में जुड़ी होती हैं जिसके ऊपर एक आदमी होता है। फिर जुहांग कुछ सोच कर कहता है कि इसे एक नई कहानी लिखनी है, मैं इसकी खूब कहानी बनाता हूँ। और फिर तेजी से तलवार लिए भागता हुआ पत्थरों से गुजरता आसमान की तरफ उछलता हुआ उस आदमी की तरफ जाता है। नीचे सब लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं इधर से उधर और जुहांग के दोस्त लोगों को बचा रहे थे। इतने में वो आसमान की तरफ देखते हैं कि जहां जुहांग उस आदमी की तरफ बढ़ रहा होता है जिसके हाथ में एक बटरफ्लाई लॉकेट होता है। उसके सामने पहुंचकर जुहांग कहता है कि ये तुम हो, इस सब के पीछे आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो मुड़कर जुहांग को देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि वो ही लॉर्ड फ्यूजी होता है। फिर वो जुहांग से कहता है कि तुम आ ही गए हो यहाँ मेरा सामना करने, मुझे तो लगा था कि तुम उलझे ही रहोगे इस लेटर की हकीकत को मालूम करने में कि आखिर इसे किसने ओपन किया है और कौन है इस सब के पीछे। फिर जुहांग कहता है कि तुम वो हो लॉर्ड फ्यूजी जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा और मेरे सिटी को तबाह कर दिया और अब डांसिंग गर्ल को भी इस सब का शिकार बना लिया। फिर अब इस सिटी को भी क्रिस्टल में चेंज करके तमाम एनर्जी को ले रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हारे एक एक जुर्म की सजा भी दूंगा। ये कहकर वो लॉर्ड फ्यूजी पर हमला कर देता है, मगर वो जुआंग के वार को अपनी तलवार से रोक कर कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जिसे तुम्हारे पेरेंट्स और सिटी को खत्म कर दिया वैसे ही तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे दोस्तों को भी। ये सुनकर जुआंग को गुस्सा आता है, वो उस पर हमला करता है, मगर उसका बटरफ्लाई वाला लॉकेट उसे पोर्टल करता है और इसके गिर्द एक शील्ड बना लेता है। फिर जुहांग पत्थरों से कई वार करता है, मगर इस शील्ड के सामने सब बेकार जाता है। वो कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोशिश मत करो। मगर फिर जुहांग एक जोरदार अटैक से उसके शील्ड को चीरता हुआ उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। लॉर्ड फ्यूजी कहते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दो। इतने में तलवार जमने लगती है और जुहांग भी ग्लास का बनने लगता है। फिर लॉर्ड फ्यूजी मुस्कुराता है और फिर वो ग्लास को बनकर उसी पोर्टल में जाने लगता है।
ऊपर पोर्टल की तरफ जाते हुए जोंग उसे कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने हमेशा धोखा दिए है, आज भी मेरे साथ धोखा किया, क्या तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। आगे हम गैलेक्सी का मंजर देखते हैं जहां से युआंग ऊपर से नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते हुए कई पत्थरों से टकराता है। फिर वो नीचे पानी के ऊपर गिरता है मगर पानी में डूबता नहीं। वो ये सब देखकर हैरान था, ये तो बिल्कुल उसी महल जैसा था जिसके बाहर थोड़ी देर पहले वो लॉर्ड फ्यूजी से लड़ रहा था। वहां वो सब लोग भी मौजूद थे जो कि क्रिस्टल बनकर इस पोर्टल में गए थे। वो सबके पीछे पीछे जाता है, लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। इतने में जोहांग देखता है कि लॉर्ड फ्यूजी की भी वहां एंट्री होती है और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। और दोस्तों, यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। इसके साथ ही हमारे एपिसोड का एंड होता है, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेके आऊँगी आपके लिए इससे भी मज़े की एपिसोड।